नमस्ते दोस्तों, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपका रीथिंक इंडिया पर। आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उसे लेकर देश की सियासत गर्मा चुकी है। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। हमारी अपेक्षा है यही कानून हमारे महाराष्ट्र में भी लागू हो। 100% यूसीसी लेके आएंगे। पहले मैं उत्तराखंड आ गया, दूसरे पे तो हम यही कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये गर्माहट और बहस कोई आज का मुद्दा नहीं है, बल्कि समान नागरिक संहिता की बहस भारत में गुलामी की दौर से चलती आ रही है। अंग्रेजों ने भी फूट डालो राज करो नीति के तहत हम पर अपनी पाश्चात्य संस्कृति थोपने का ही काम नहीं किया, बल्कि भारतीय समाज को कई हिस्सों में बांट कर रख दिया। और उसी के परिणाम से इतने बड़े और डाइवर्सिफाई भारत में विभिन्न समुदायों द्वारा अपने अपने कानूनों और न्याय विधियों में आपसी तकरार का माहौल उत्पन्न हुआ। खैर, इन सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और क्यों बीजेपी इसे अपने चुनाव का मुख्य मुद्दा बना रही है। तो 44 के माध्यम से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिया गया और यूनिफॉर्म सिविल कोड उसमें से एक है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको पकड़ कर रखा है, क्योंकि किसी भी धर्मनिरपेक्ष शासन का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि सर्वधर्म के नागरिकों के लिए एक कानून हो। और साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से क्या बदलाव आने वाला है। समान नागरिक संहिता एक ऐसी कानूनी प्रणाली है जो देश में सभी नागरिकों के समान अधिकारों और दायित्वों को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करती है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है, जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व का एक अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 44 कहता है कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता हो, पर जैसा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड डीपीएसपी का पार्ट है, तो नागरिक या संस्था इसे लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। इसीलिए ये केवल नीति निर्माण में ही राज्य का मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन इसका दूसरा पक्ष देखते हैं तो इसे लेकर इतना बड़ा विवाद क्यों है, ये बहस का मुद्दा क्यों बना हुआ है। कुछ लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को राष्ट्रीय अखंडता और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने वाला तत्व समझते हैं, तो कुछ लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता और विविधता के लिए खतरा बताकर इसके विरोध में लगे हुए हैं। तो इसमें हिडन एजेंडा आपका है, क्योंकि ये सीधा मुसलमानों के जो शरिया कानून है उस पर हमला है। तो जाहिर सी बात है, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कानून है और मुसलमानों के खिलाफ कानून लाया जा रहा है। इस तरह कानून की ज़रूरत ही नहीं है। अब पर जो हमारी शरीयत है वो रद्द-बदल नहीं हो सकती, तलाक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में केवल गोवा को छोड़कर सभी जगह पर लोग अपनी धार्मिक या सामुदायिक पहचान के आधार पर अपने अपने पर्सनल लॉज का पालन करते हैं। वर्तमान में न केवल मुस्लिम बल्कि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और यहूदी भी अपने अपने पर्सनल लॉज को मानते हैं और ये इनसे शासित भी होते हैं। और ये पर्सनल लॉज धर्म के आधार पर निर्धारित होते हैं। और जब सभी धर्मों और समुदायों के अपने अपने कानून हैं, तो फिर इन पर एक कॉमन लॉ लागू करने के कारण समान नागरिक संहिता का मुद्दा एक विवादित रूप ले लेता है, खासकर हिंदू और मुस्लिम स्पेशल मैरिज एक्ट के संदर्भ में। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई हिंदू पुरुष अपनी एक पत्नी के होते हुए किसी अन्य स्त्री से विवाह नहीं कर सकता, और यदि वह ऐसा करता है तो ये दंडनीय अपराध है। वहीं दूसरी ओर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति एक साथ 4 शादियाँ भी कर रहा है, यानी एक ही समय में उसके 4 पत्नियाँ हैं, तो भी वह लीगल है। इसलिए भारतीय समाज में इतनी विविधता के बीच सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू होने की प्रक्रिया को कहीं धार्मिक और अल्पसंख्यक समूह अपनी धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक स्वायत्तता के विरुद्ध समझते हैं। उन्हें लगता है कि समान नागरिक संहिता एक बहुसंख्यवादी कानून लागू करेगी जो उनकी पहचान और विविधता के लिए खतरा होगी। आइए अब जानते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लागू होता है तो इससे भारतीय समाज पर क्या असर पड़ेगा। तो हर धर्म में शादी और तलाक के लिए एक ही कानून होगा। जो कानून हिंदुओं के लिए है वही दूसरों के लिए भी होगा। अब कोई भी बिना तलाक के एक से ज़्यादा शादी नहीं कर पाएगा। मुसलमानों को 4 शादी करने की छूट नहीं रहेगी। मुस्लिम समुदाय में तलाकशुदा पत्नी के लिए प्रचलित हलाला पर भी प्रतिबंध होगा। और यदि किसी लिव इन में रहने वाली महिला को उसका साथी छोड़ देता है तो वह उससे गुजारा भत्ता पाने के लिए भी दावा कर सकेगी। ये तमाम बिंदु समान नागरिक संहिता का हिस्सा होंगे और अंततः इसका विरोध करने वाले लोग
ये तर्क भी देते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 25 के तहत प्राप्त उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। भारत के मुसलमानों के जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जो उनका कल्चर है, जो कस्टम्स हैं, उसका हमको प्रोटेक्शन है आर्टिकल 29 के तहत। वो एक अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है और हम किसी भी हाल में अपने इन चीज़ों को खोने को तैयार नहीं हैं। यूसीसी की बात करने वाले पहले ये तो बता दो कि लव जिहाद का कानून क्यों बनाया आपने। यूसीसी की बात करने वाले ये बता दो कि आपने डिस्टर्ब एरिया एक्ट क्यों बनाया गुजरात में। ये सब चीज़ें मगर भारत के मुसलमानों के लिए उनके कस्टम्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस और कल्चर का प्रोटेक्शन आर्टिकल 29 के तहत है। हम किसी भी हाल में उसको खोने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ऐसी टकराहटें और स्थितियां समाज में सांप्रदायिक तनाव और संघर्षों को ज़्यादा भड़का सकती है। और आप सभी इस मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या यूनिटी यूनिफॉर्मिटी से अधिक महत्वपूर्ण है, यानी हम सभी की एकता हमारे एक जैसा दिखने से ज़्यादा ज़रूरी है या नहीं। और इसी के साथ जुड़िए रीथिंक इंडिया से। हम आपका स्वागत करेंगे जल्दी एक नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।